नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज देखते हैं साइंस के टॉप 100 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाएंगे। सारे के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि आंसर हो जाएगा जो पानी का वेग होता है अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़न आधी रह जाए तो दिन होगा, तो दिन 12 घंटे का होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड जो है पृथ्वी पर कभी नहीं वापस लौटेगा। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो उपग्रह में स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो यह 2% घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाते का बर्तन होना चाहिए? तो जो खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक होता है? तो 0 डिग्री केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो यह ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का मात्रक है? तो यह रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। दोस्तों आप कमेंट में बताया कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो जो सेकेंड पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह बैंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? तो यह ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है? तो यह 36,000 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में रेडिएटर इंजन को ठंडा रखता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के ताप होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल लेंस है। अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं? तो यह अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? तो यह क्लोरोपिक्रीन जो है वह अश्रु गैस है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? तो निम्न दाब और उच्च ताप पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो यह विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, एड्स होने का क्या कारण है? तो T4 यानी लिम्फोसाइट्स की कमी। अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस क्या होता है? तो यह एक सूची RNA होता है। अगला क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, गलकंड रोग किस समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है तो इसमें आयोडीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।
अगला क्वेश्चन है लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो यह वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो यह सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो यह पुष्प क्रम होता है। अगला क्वेश्चन है तना काठ आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो यह भ्रूणपोष खाने योग्य भाग होता है। अगला क्वेश्चन है आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मेंजीफेरा इंडिका है। अगला क्वेश्चन है निषेचन क्रिया क्या है? तो यह एक नर युग्मन का अंडाणु से संयोजन है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया। अगला क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो यह वृक्क में होता है। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह खेतड़ी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो यह चावल है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो यह हिरण की होती है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप इसे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह विद्युत के रूप में। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो आपको बता दें प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब होता है वो अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व है? तो इसका शत्रु तत्व गंधक है। अगला क्वेश्चन है उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। अगला क्वेश्चन है दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो यह 5 होगी। अगला क्वेश्चन है पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो यह एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला क्वेश्चन है इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो यही विशिष्ट गुरुत्व है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो यह 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे उपधातु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो यह इस्पात में सबसे अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर? तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है पलायन वेग। अगला क्वेश्चन है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल तो यह अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है? तो यह अनुनाद के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो इससे जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा, तो यह सुनी नहीं जा सकती है। अगला क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो यह 24 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति की इकाई क्या है, तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। अगला क्वेश्चन है 1 किलो चीनी का भार, तो यह समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर, तो यह फट जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार क्या होगा, तो यह अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तो यह तूफान को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप, तो यह ताप बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लेगा, तो यह भी 10 मिनट से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है दो वेक्टर जिनका मान अलग है, तो उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल तो वहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो यह निर्वात में नहीं चल सकती हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन है बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, क्यों, तो आपको बता दें गहराई बढ़ने के साथ जो द्रव का दाब होता है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाता है, तो यह श्यानता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो आपको बता दें रेत एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण है, तो यह एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर, तो यह बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्यों, तो आपको बता दें बर्फ़ के नीचे जो जल होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि, तो यह अधिक होती। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो यह फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। तो ये थी आज की हमारी टॉप 100 साइंस के क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।